हेलो दोस्तों, मैं अमर। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल पर आप सभी छात्र छात्रों का स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, हमने अगली वीडियो में आपको बताया था प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में बताया था। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देते हैं, जल्दी से जल्दी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सिलेबस है, जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं, आपको सभी इसी अमर टेक्निकल इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय छात्रों, हम आज आपको बताएंगे बीए भाग 3 यानी कि बीए थर्ड ईयर का होम साइंस का जो एक सिलेबस हम आज आपको लोगों के बीच में लाए हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ हमने आपको स्टार्ट कर देते हैं बताना। तो पेपर जो होगा थर्ड, आज हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, क्लोथिंग कॉन्स्ट्रक्टर एंड एम्ब्रियोडरी, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह तृतीय प्रश्न पत्र कहलाता है, जिसका नाम है वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई। वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई के बारे में प्रिय छात्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉपी और पेन लेकर आप विधिवत अपने सिलेबस लिखने की आगामी परीक्षा आपके सर पर है। हम और आप तब तक अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर सकते जब तक हम और आप क्या करते हैं, सिलेबस हमें और आपको नहीं मालूम रहता। तो इधर उधर की कुछ जो नॉलेज लेते रहते हैं, वो सीधा सीधा क्या करता है, हमारे परीक्षा के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। तो प्रिय छात्रों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपने सिलेबस को गहन तरीके से अध्ययन कर लें। उसी सिलेबस के हिसाब से पूरा 365 दिन यानी कि एक साल पूरा आप पढ़ाई करें। तो प्रिय छात्रों, हम दावा नहीं विश्वास करते हैं आपको परीक्षा में अच्छे मार्गदर्शन के हिसाब से अच्छे नंबर की प्राप्ति होगी। तो प्रिय छात्रों, आपका टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यहाँ से चालू करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र वस्त्र निर्माण। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम और आप आज यहाँ जानते हैं कि सिलेबस जो होगा बीए थर्ड ईयर का होम साइंस का जो सिलेबस होगा, तीसरा पेपर होगा, यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारी सिलेबस जो है, सिलेबस में हमें और आपको एक साल में कितने पढ़ने होते हैं, कितने नहीं पढ़ने होते हैं, तो सिलेबस के माध्यम से हमें और आपको मालूम पड़ता है। तो प्रिय छात्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस जो होगा होम साइंस का बीए भाग 3 का, हम और आप इसका अध्ययन कर लेते हैं। भारत के पारंपरिक वस्त्र और परिधान। जो भारत का पारंपरिक वस्त्र है, उसका जो परिधान है, वो परिधान कौन सा है, हमें और आपको इसके बारे में जानना है। कब? अब इस लेसन के अंतर्गत, इस पेपर के अंतर्गत वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई में। तो प्रिय छात्रों, बीए भाग 3 में वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई में आपको भारत के जितने भी वस्त्र हैं उनका अध्ययन करना है। कौन सा वस्त्र कहाँ के लिए मशहूर है, कौन सा वस्त्र कहाँ के लिए नहीं मशहूर है, उसके बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। तो भारत के पारंपरिक वस्त्र और परिधान आपको पढ़ने हैं प्रिय छात्रों। और भारत के रंगे और मुद्रित वस्त्र जो है, एकदम रंगे हुए वस्त्र हैं, मुद्रित वस्त्र हैं, खूब अच्छे से सुशोभित वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है छात्रों। तो और उनकी क्या पढ़नी है कि वेशभूषा पढ़नी है, उनकी वेशभूषा जानने है, कौन सा वस्त्र कहाँ के लिए मशहूर है, कौन सा वस्त्र कहाँ के लिए मशहूर नहीं है, उन वस्त्रों के बारे में हमें और आपको अध्ययन करना है। तो प्रिय दोस्तों, उसके बाद क्या जानना है, सिलाई के बारे में जानना है, कैसे उन वस्त्रों को हम और आप सिलाई करें। हम और आप जान ही रहे कितना अच्छा भी कोई वस्त्र क्यों ना पा जाए, अगर उसके कटिंग अगर अच्छा से नहीं किए, सिलाई अच्छे से नहीं कर पाए, तो पूर्ण रूप से वस्त्र क्या करता है, बेकार हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, सिलाई के बारे में जानना है और उनके उपकरण के बारे में जानना है। उपकरण का मैं यहाँ आपको मतलब बता देता हूँ। उपकरण का मतलब क्या होता है? उपकरण का मतलब होता है प्रिय छात्रों, उपकरण से हम और आप जान सकते हैं, उपकरण का मतलब होता है औजार। मशीन के रूप में जो उपकरण यूज किए जाते हैं सिलाई की मशीन के साथ साथ, वो सभी उसके ऊपर उपकरण होते हैं। जैसे मशीन में लगने वाला सुई भी उपकरण है, बाइबिन भी लगने वाला एक उपकरण है, कैंची काटने का जो यंत्र है उसका सहायक उपकरण है। ये सभी उपकरण क्या करते हैं, सिलाई मशीन के साथ लगकर कार्य करते हैं, और अन्य उपकरण भी उसके साथ सहयोग प्रदान करते हैं जब वस्त्रों का हम और आप निर्माण करते हैं। ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे, उसके बहुत बढ़िया डिजाइन बना लेते हैं, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद सिलाई कर लेते हैं। ये सभी हमको और आप कहाँ पढ़ने हैं, वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। तो प्रिय छात्रों, इतना पढ़ने के बाद यहाँ हम और आप देख रहे हैं सिलाई मशीन के लिए आवश्यक, सिलाई मशीन के लिए जो आवश्यक है वो कौन सी चीज़ है जो सिलाई मशीन के लिए आवश्यक है। उसके लिए हमें और आपको जानना है मशीन का हिस्सा, मशीन के हर पुर्जे के बारे में जानना, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उन मशीन के हिस्से के बारे में जानना है। कहाँ पर? इस विज्ञान के अंतर्गत, वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई के अंतर्गत। तो प्रिय छात्रों, हमने क्या जाना, मशीन के हिस्से।
बारे में जाना, उनका उपयोग जाना, उपचार जाना, उपचार जानने के बाद उसके बाद हम और आप क्या जान रहे हैं, देखभाल जान रहे हैं। पता लगा बहुत अच्छा ही मशीन क्यों ना चला रहे हैं, उसके उपचार नहीं जान रहे, बनाना नहीं जान रहे हैं, तो कितना अच्छा विज्ञान क्यों ना रहे। हम और आप जैसे मशीन पर बैठेंगे तो मशीन हल्का सा भी बेकार हो जाएगा, तो हम और आपका कार्य जो होगा बाधित हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ देखने के बाद हमने क्या जाना, मशीन का जो है उपचार जान लिया, व्यवहार जान लिया, देखभाल जान लिया, सीखना जान लिया, चलाना जान लिया, ये सभी क्रियाविधि हमें और आपको मालूम हो गई। उसके बाद शरीर का माप लेना, हमको और आपको दोबारा क्या सीखना पड़ता है, शरीर का माप लेना। ऐसे इंची टेप ले लेंगे, किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे, यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक कि हाथ हैंड नाप लेंगे, यहाँ से लगाएंगे ये हैंड नाप लेंगे, यहाँ से लेके कमर का चेस्ट नाप लेंगे। जितने भी जो उपकरण से होते फीते से हम और आप क्या करते हैं, इंसान के मनुष्य का और क्या करते हैं, कपड़े का नाप ले लेते हैं। जब नाप ले लेंगे तो नाप के हिसाब से हम और आप क्या करते हैं, वस्त्रों को तैयार कर लेते हैं। तो माप लेना, माप लेने के बाद हम और आप क्या करें, कपड़ों के लिए शरीर का माप लेने की विधि हमें और आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद पैटर्न के टुकड़ों का प्रारूपण, जो पैटर्न का टुकड़ा है उसका प्रारूपण कैसे होगा, हमें और आपको विस्तार से बनाने हैं। किस हिसाब से उस सिलाई करनी चाहिए जो उपयुक्त जो है एकदम हमें और आपको सही दिखाई दे। पहले आउट बनाना, बहुत से महिलाओं को देखो कैसे डिजाइन पसंद है, इधर उधर की डिजाइन पसंद है, तो जो भी ऐसे ऐसे डिजाइन जो पसंद है उन डिजाइनों को पहले आउट के हिसाब से हमें और आपको बना देना चाहिए। और आगे चलते हैं प्रिय छात्रों, और काटना, उसे काटना भी हमें और आपको कला होनी चाहिए। बच्चों की अनिवार्यता, कपड़ों का महत्व, बच्चों पर कपड़ों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो वह बच्चा किस प्रकार का कपड़ा पसंद कर रहा, उसका महत्व कैसे जान रहा और उसकी उपयोगिता कैसे जानेगा, और उसकी मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होगा कैसे होगा। तो मनोवैज्ञानिक बच्चों का प्रभाव कैसे होता है प्रिय छात्रों में बता देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का कोई एक अकेला बच्चा रहेगा, ऐसे घूमने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, किसी दूसरे बच्चों का रंग बिरंगा कपड़ा अगर देख लेता है तो आकर्षण का केंद्र होता है। वह कपड़ा देखेगा तो आएगा घर पर कहेगा मम्मी मुझको भी वैसे ही कपड़े चाहिए थे। जैसे उसको वैसा ही कपड़ा मिल जाएगा तो बहुत पूर्ण उससे मनोवैज्ञानिक विकार उसके अंतर्गत उठेगा और यह जानने का प्रयास करेगा बार बार कि इतना अच्छा कपड़ा आज तक मैंने तो पाया नहीं, आज पाएगा। बार बार ऐसे शर्ट देखेगा, अपना कपड़ा देखेगा, कहेगा यार बहुत गजब का कपड़ा पहने हैं। तो क्या हुआ, उसका एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने के कारण बहुत खुश रहेगा। जैसे हम और आप जन्मदिन के पावन अवसर पर अगर कोई चीज़ अगर मांग लेते हैं किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, किसी से भी पा जाते हैं, सोचते हैं आज उसने हमें विश किया। विश करने के बाद वह उपहार की भांति जो होता है हमें और आपके लिए बहुत बड़ा विकार का रूप जो होता है निकल जाता है और मनोवैज्ञानिक जो विकार होता है पूर्ण से प्रभावित होता है। वह व्यक्ति क्या करते हैं, जागृत हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जब वस्त्र को नया नया पाते हैं तो एक प्रकार का प्रफुल्लित होते हैं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनका बढ़ता है। तो प्रिय छात्रों, पारंपरिक कढ़ाई के बारे में जानना है, जैसे चली आ रही पुरानी कढ़ाई उनके बारे में अध्ययन करना है और प्रकार उनके जानने हैं। और तकनीक के बारे में जानना है, भारत की कसीदा जाननी है। ये सभी मशहूर चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। जो हमको पढ़ने हैं वस्त्र निर्माण एवं कढ़ाई में जितने भी मशहूर चीज़ें हैं हमारे भारत के अंदर वस्त्र के रूप में, उन सभी चीज़ों को हमें और आपको अध्ययन करना है। तो भारत की कसीदा बहुत मशहूर है। कसीदा एक वस्त्र है, ये भी मशहूर है। बंगाल का कांधा मशहूर है। कर्नाटक की कसूती मशहूर है। कच्छ और काठीवाड़ा ये क्या है, मशहूर है पूर्ण रूप से कि कढ़ाई भी बहुत तीव्र गति से मशहूर है। पंजाब की एक फुलकारी वस्त्र होती है प्रिय छात्रों, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो स्त्रियों को पुरुषों को बहुत ही मनमोहक होती है, भाती है। इसकी सेलिंग बहुत तीव्र गति से मार्केट में होती है प्रिय छात्रों। और लखनऊ की तो बात ही मत करिए, लखनऊ तो नवाबों का शहर कहा ही जाता है प्रिय छात्रों। लखनऊ की क्या मशहूर है, चिकनकारी मशहूर है। क्या मशहूर है, लखनऊ की चिकनकारी एक वस्त्र होता है, वह पूर्ण रूप से क्या मशहूर है, मशहूर है। और मणिपुर अपने आप में मणिपुर है, ये है मणिपुर की कढ़ाई बहुत तीव्र गति से मशहूर है। हर जगह इसका सेल लगता है, सेल लगने के बाद भी इसकी मार्केटिंग में वैल्यू बहुत ज़्यादा तीव्र गति से है। और कढ़ाई चांबा रुमाल होती है, डिजाइन कैटी रहेगी, ऐसे किनारे किनारे पर आप देखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, चांबा रुमाल कहलाएगा। चांबा रुमाल हमें और आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। कपड़े का मूल्यवर्धन जान लेना है प्रिय छात्रों। मूल्यवर्धन के बाद क्या जानना है, उद्यमिता के संबंध में। तो प्रिय छात्रों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक यह छोटा सा सिलेबस पहुंचाने का कार्य किया। तो प्रिय छात्रों, आप माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल को ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या में सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और घंटी दबाना ना भूलें। तो प्रिय छात्रों, अगर आप ये सभी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं, तो आगामी जो आपकी परीक्षा है अब आप पक्का है उसमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नया चैप्टर लेकर, एक नया सिलेबस लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। तो प्रिय छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।